आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में एक सुंदर विशेष उपाय बताया है जो आप अपने घर पर करते हैं या महादेव के मंदिर में करते हैं, आपको इसका परम सुख मिलता ही है। सावन का महीना आने वाला है और इस दौरान आपको जानते होंगे कई तरह के त्यौहार आ रहे हैं, जैसे चतुर्थी व्रत आ गया है, साथ के साथ प्रदोष व्रत आएगा, सोमवार की पावन तिथि आएगी। कहने का अर्थ है जब भी आपको समय मिले तभी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके भाग्य खुलेंगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। कब कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी समय समय पर अपने आप में कई उपाय बताते हैं। यह उपाय बहुत सरल है और बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, कोई पैसा समय लगना नहीं है। और यह उपाय गुरुजी ने सभी व्यक्तियों के लिए कहा है। जब जीवन में दुख बढ़ने लगे, हर तरफ से परेशानियों से घिर गए हों, तो गुरुजी ने कहा तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो उपाय करने के लिए आप सभी को विशेष तौर पर 2 फूल की आवश्यकता पड़ेगी और 2 ही बेलपत्र की आज गुरुजी ने बात की है। आप सभी को 2 बेलपत्र नई नहीं मिल पाती हैं, कई बार होता है महानगरों में रहने लगते हैं, तो एक बार बेलपत्र खरीद कर, वैसे भी सावन के महीने में तो बड़े आसानी से बाजार में मिल ही जाती है और इन दिनों भी उपलब्ध है ही। तो आप सभी को विशेष तौर पर दोनों बेलपत्र को साफ सुथरी अवस्था में लेना है। इस बात का ध्यान रखते हुए सुंदर भाव से अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। साथ ही आपको 2 फूल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 फूल जो है आपको एक सफ़ेद रंग का लेना है और एक लाल रंग का लेना है। जैसा कि यह उपाय जो है अपने आप में माता रानी और महादेव को समर्पित है और इसे करने का एक विधान है। पूरा वीडियो सुनेंगे तभी आप आसानी से कर पाएंगे, गलती आपसे नहीं होगी। अब इसके साथ साथ आपको 2 बेलपत्र, 2 फूल जो लाल और सफ़ेद फूल है वह आपको रख लेने हैं पूजा की थाली में। साथ के साथ वो मंदिर जा रहे हैं या घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, गुरुदेव भी कहते हैं, 4 पहर शिव मंदिर में जलाभिषेक होता है तो जल का लोटा लेकर अपने मटके से जाइएगा और हमेशा गोलबत्ती का एक घी का दीपक आपको लेकर ही जाना है। तो आप सभी को बैठ जाना है महादेव के मंदिर में, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। अपने मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो दुख बीमारियां हो रही हैं और दरिद्रता मेरे परिवार में है, या परीक्षा, कोई ऐसी विवाह से संबंधित दिक्कत या संतान से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वह आप स्मरण करें। और आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर पहले वंदन करना है माता रानी और महादेव का। तत्पश्चात आप जल इत्यादि समर्पित करें और हमेशा पहले जल समर्पित करने के बाद दीप लगाना चाहिए। गुरुजी भी जब पूजा कराते हैं, आपने देखा होगा, वह दीप जरूर से प्रज्वलित करते हैं। तो आप सभी को एक दीपक लगा लेना है, गोलबत्ती का घी का दीपक। अब आपको प्रार्थना करना है कि हे माता अशोक सुंदरी, हे महादेव, हे मैया गौरी, हे शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं, आज मैं अपनी इस मनोकामना के तहत आपको दिव्य वस्तु अर्पित कर रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले जो गुरुजी ने कहा है वह कहा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। सबसे पहले आपको अपने हाथ में एक लाल फूल लेना है और उस लाल फूल के ऊपर आपको एक बेलपत्र रख देनी है। ठीक है, रख दी। अब आप सभी को विशेष तौर पर अपनी मनोकामना कहकर, जैसे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, माता रानी अशोक माता का जो अशोक सुंदरी माता का जो स्थान है, सबसे पहले अपने हाथ से आगे रखेंगे ऐसे उल्टा करके, तो आप देखेंगे कि लाल फूल पहले आ रहा है और उसके ऊपर एक बेलपत्र आ गई है। ठीक है, आ गई है। अब जो बेलपत्र की जो डंडी होगी स्वतः ही नीचे की ओर आ जाएगी जलाधारी की ओर, और तीनों जो बेलपत्र होंगी वह स्वतः ही ऊपर की ओर हो जाएंगी। साथ के साथ यह बेलपत्र हमने प्रथम अर्पित कर दिया, लाल फूल अर्पित कर दिया। दूसरा सफ़ेद फूल की भी यही प्रक्रिया है। अपने हाथ में आप सभी को सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र लेना है और शिवलिंग में सबसे पहले आपको अपने हाथ में रखना है, प्रार्थना करनी है और अपने हाथ से धीरे धीरे जो है शिवलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले सफ़ेद फूल आए और उसके ऊपर बेलपत्र आए, इस तरह से समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी है ना, वह जलाधारी की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको उपाय कर देना है। स्क्रीन पर मैंने करके दिखाया है, ठीक यही विधि आपको करनी है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी है। अब आपका कार्य हो गया। अब जो आपने दीपक जला रखा है उससे आपको महादेव की आरती कर लेनी है। तुरंत ही दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होगा, खुशियाँ आना पर जो है जीवन में आरंभ हो जाएंगी। देखिए, लाल फूल जो होता है वह रोग मुक्ति के लिए भी जाना जाता है और फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यही फूल लेना है। तो आपको इस तरह से जो है माता अशोक सुंदरी और महादेव के शिवलिंग पर यह फूल समर्पित करना है और आपके भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होती हुई आपको विदित होंगी। कभी भी किसी भी शुभ तिथि में आप उपाय कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बढ़ते हैं दूसरे उपाय के
दूसरा उपाय भी आप कभी भी किसी भी शुभ तिथि में अपने घर पर कर सकते हैं, परंतु संकल्प के तहत आप सभी सबसे पहले घर के ही मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर या अपने ही घर के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे कि आप जानते होंगे सावन का महीना हो या कोई विशेष तिथि हो, उसमें पार्थिव शिवलिंग पूजा की एक अपनी ही महत्वता है जिसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा, इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें बताया था कि आपको जब जीवन में दुख मिल रहे हो, तकलीफ मिल रही हो, रोग कष्ट संकट पीड़ा जीवन में परेशान कर रहे हो, तो आपको 5 बेलपत्र अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं और एक घी का गोलबत्ती का दीपक रख लेना है और आपको 2 लोटा जल, जैसे कांवड़ जल की महत्वता है ना इस जीवन में और महादेव को प्राप्त करने के लिए, तो वही कांवड़ जल आपको लेना है। 2 लोटा जल आपको रख लेना है पूजा की थाली में। 5 बेलपत्र लेनी है किसी भी पवित्र मिट्टी में, चाहे तो कोई भी पवित्र पेड़ चुन सकते हैं, बेलपत्र, आंवला, शमी, पीपल, कोई भी पेड़ चुन लीजिए। उस पेड़ के नीचे आपको चले जाना है, नहीं तो अपने घर पर कहीं भी कोई भी पेड़ की मिट्टी लाकर भी आप अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है, कोई आवश्यकता नहीं है कि जलाधारी जो ऊपर जो नाग होता है वह बनाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ लिंगनुमा आकृति आपको बना लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और फूल ले लीजिए, अपना नाम गोत्र बोले और मैं इस मनोकामना के तहत यह उपाय कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो है संकल्प का जो सामग्री है हाथ में लिया है नीचे छोड़ दीजिए नाम गोत्र बोलकर। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग पूजा शुरू कीजिए। 5 बेलपत्र सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ानी है। माता अशोक सुंदरी की जो बहनें हैं उनका स्मरण कर कर, महादेव की जो 5 पुत्रियां हैं उनका स्मरण कर कर, जया, विशरा, शामरिवारी, दोतली और देव, यह 5 पुत्रियां हैं महादेव की, इनका स्मरण कर कर आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। और आप सभी को आवश्यक रूप से जो 2 लोटा जल है दोनों हाथों में लेना है और शिवलिंग पर जलाधार अर्थात जलधार जो है धीरे धीरे कांवड़ जल के स्वरूप में समर्पित कर देनी है। उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर विधि विधान से जिस स्वरूप में भी आप शिवलिंग का पूजन करते हैं, जैसे आंख, धतूरा, बेलपत्र, इसके पश्चात आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप महादेव की पूजा करें। परंतु गुरुजी ने कहा है कि 5 बेलपत्र, 2 लोटा जल शिवलिंग पर 5 पुत्रियों का नाम लेकर चढ़ाना है पार्थिव शिवलिंग पर। पूजा विधान हो जाने के बाद, आरती इत्यादि करने के बाद आपको 5 बेलपत्र उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है और उस जो है विसर्जन उस मिट्टी के शिवलिंग का उसी गमले में कर देना है। तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार करेगा, इस बात की गारंटी है। रोग कष्ट संकट पीड़ा मिटेंगे, इस बात की आप सभी लिखित स्वरूप में ले लीजिए, क्योंकि यह उपाय प्रमाणित है, शास्त्रों में वर्णित है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, माता गौरा ने हरतालिका तीज के अवसर पर महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था और जो है यह माता गौरी ने भी किया था, माता सीता ने भी किया था रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए, और रामचंद्र जी ने स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस उपाय को किया था। तो बेझिझक खुले मन से कीजिएगा, लाभ होगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। कोई